सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, क्या आपकी जमात ने ये बजट पढ़ा था यहाँ ले होने से पहले कि गरीब के साथ क्या होने जा रहा है? क्या ले होने से पहले कभी किसी को एतमाद में लिया इस हुकूमत ने? तो ये उसी वक्त जो है वो हमारे इल्म में आया जब ले हो चुका था और औरंगज़ेब साहब तकरीर कर रहे थे और तकरीर से तो ऐसे लग रहा था कि उन्होंने कोई जो है ना वो ऐसा काम कर लिया है जिस पे उनको कोई पीस प्राइज़ मिलना चाहिए, नोबल का इनाम मिल जाता या कोई और कम अज़ कम जो है पाकिस्तानी। मगर अब जब पढ़ा है तो इसमें यकीनन जो है ना आम आवाम के लिए तो कुछ नहीं। तो वो जो फेयर्स वगैरह बढ़ाए हैं, हमने देखा कि जो फेयर्स के जो टैक्स वगैरह थे वो कम कर दिए कि जी अगर एलीट ने अगर सफ़र करना है तो वो यकीनन जो है ना वो आवाम का वो ख़ास हिस्सा है ना, तो उस आवाम का जो ख्वास है उसमें उनको अपना ये हक़ हासिल है कि जब उनका इख्तियार हो तो वो अपने फेयर्स कम कर लें, अपने बाकी अखराजात जो है ना वो आवाम पे डाल दें, आम आवाम पे तमाम अखराजात आवाम पे अपने जो है ना तनख्वाहें 5-5 गुना बढ़ा लें, लोगों की तनख्वाहें 7% बढ़ाएँ। 35,000 वाले को 3500 रुपया मिलेगा तो उसकी तनख्वाह जो है ज़्यादा से ज़्यादा 38,000 रुपया बन जाएगी, 39,000 बन जाएगी, 40,000 बन जाएगी। अगर यही 7% जो है ना 22वें ग्रेड का हिसाब करें तो उसकी तनख्वाह कितनी बनेगी? या फिर इधर भी तो हिसाब करें ना, पार्लियामान ने भी उसी हिसाब से जो है ना वो अपनी उनकी भी 7% बढ़ जाएगी। हालांकि अभी पीछे ही उनकी सैलरी पीछे बढ़ी है और कई गुना बढ़ी आप भी शामिल हैं। जी, इसमें मैं भी शामिल हूँ बदकिस्मती से। तो हम सारे जो है ना उस कश्ती का सवार हैं जो कि जिसको हम खुद छेद कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की कश्ती है और इसको हम ख़राब कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कामरान मुर्तज़ा साहब, आपने कहा कि हुकूमत जो है वो एतमाद में नहीं लेती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हमने देखा कि वो मुसलसल राब्ते में थी और मुसलसल उनको एतमाद साजी का एक काम करने की कोशिश की जा रही थी, मनाने की कोशिश की जा रही थी। तो बाकी सियासी जमातें जो हैं उनको एतमाद में ना लेकर बजट ले आना, हुकूमत साजियाँ करना किसी भी मरहले के ऊपर, तो इसके ऊपर आप लोगों की तरफ से कोई वैसा वाला रिएक्शन दिखाई नहीं देता जो दिखाई देना चाहिए? आप कैसे वाला रिएक्शन मांग रहे हैं हमसे? आपका वैसे वाला रिएक्शन जो है ना उसको ज़रा डिफ़ाइन कर दीजिए। तो वैसे वाले को कैसे वाला क्या ये जो पर्चे फाड़ के उछालना है ये काफ़ी है या इससे आगे कुछ करने की ज़रूरत है ऑपोजिशन को? इसमें ऐसा है कि जब आप पार्लियामान में होते हैं तो आप पार्लियामानी प्रैक्टिस के मुताबिक चलते हैं। लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब, आखिर में ये भी बताइएगा कि अब क्या ये जो एक नया जो है वो आस दिलाई जा रही है आवाम को कि जो मुआहिदा है वो अमेरिका और ईरान के दरमियान हो जाता है तो फिर पाकिस्तान की मईशत भी बेहतर हो जाएगी, पाकिस्तान की जो गरीब लोग हैं उनके लिए महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं वो महंगाई भी उनके लिए कम हो जाएगी। तो क्या समरात कभी पहुंचते हैं गरीब आदमी तक? पाकिस्तानी मईशत पे ईरानियों ने या अमेरिकन ने कब्ज़ा किया हुआ है। पाकिस्तानी मईशत पे इसकी इशराफिया ने कब्ज़ा किया हुआ है। आपने जूते लगाने हैं तो इशराफिया को लगाइए। कामरान मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है और वो यकीनी तौर पर ये कह रहे हैं कि पहले अशराफिया को देखने की ज़रूरत है और अपनी मराद के ऊपर जो कि पार्लियामेंटेरियंस को मिल रही है उस पर भी वो सवाल उठाते हुए दिखाई देते हैं। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं निसार जट साहब, आपने सबसे ज़्यादा एक्टिव इनको देखा होगा जब बजट पास होने के हवाले से जो है वो अंदर इजलास चल रहा था तो एक बंदा जो सबसे ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नारे लगा रहा था और ख़ुद दूसरों को भी लगवा रहा था तो ये जट साहब है। जट साहब, नारे जो कुछ निकले हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जब आपका मौक़िफ़ धीमी आवाज़ में ना सुना जाए तो फिर गला फाड़ना भी पड़ता है। ये हमारी मजबूरी है और ये हमारी मजबूरी हुकूमत ने बनाई है। अच्छा, अगर हम इस इजलास पे आ जाएं, जो इजलास जो है वो अभी आप भुगत रहे हैं इस वक्त, तो इसमें हमने जो सीन देखा, जो अवाम ने, उस हल्के के अवाम ने जिनके पास आपने वापस जाना है और उनको जवाब देना है कि इस बजट में आप उनके लिए क्या लेकर आए हैं, तो आप जब हल्के में वापस जाएंगे तो उनको क्या बताना है? आप देखें, इसका इम्प्रेशन ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNS की आप तकरीर सुन लें, उनकी पार्टिसिपेशन देख लें, बराए नाम है, ये हाउस का रिकॉर्ड है। कल तक की मैं बात बता रहा हूँ, स्पीचेस का सिलसिला भी जारी है, ठीक है, लेकिन इस वक्त तक उनकी जो अदम दिलचस्पी है वो वाज़ेह नज़र आ रही है। और इस बजट के अनाउंस होने के फ़ौरन बाद ही पूरे पाकिस्तान की मीडिया में एक आम बहस छिड़ गई और तमाम तजिया निगार कहने लगे कि ये जो बजट है ये एक अपना ऐसा बजट है जिसमें झूठ पर मबनी जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप लेकर आए। तो ये बताइए कि अब ये जो महंगाई का एक तूफ़ान है इसके साथ कैसे जो है वो जो जिसकी जो कम से कम उजरत है वो पहले ही 37,000 40,000 से नीचे जो है वो उस पर थी, अब उसको 1,400 रुपये का आपने इजाफ़ा दे दिया है
तो वो उस जो इजाफा है उसको लेके कहाँ जाए, पेट्रोल खरीदे, बच्चों के लिए जो है वो कुछ इंतजाम करे, क्या करेगा वो उससे? देखें, हम गला फाड़ फाड़ कर हुकूमत को कह रहे हैं कि जो आपने 8,500 माहाना का जो गरीबी का जो एक आपने तयन किया कि इससे नीचे जो है वो पुअर क्लास में शुरू हो जाता है बंदा, 8,500 में हुकूमत को हमने कहा कि होश के नाखून लें कि इस दौर में मुमकिन है कि एक फर्द यानी खते गुर्बत जो है वो अब हमारी 8,500 रह गई है। ये शर्मनाक बात है। इससे अगर आप तयन करें तो 7 करोड़ से जायद लोग जो हैं वो आपके वो इन्फ्लेशन रेट के नीचे चले गए हैं, वो सफ़े गुर्बत से नीचे चले गए हैं। बहुत शुक्रिया। निसार जट साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं रुबीना खालिद साहिबा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। रुबीना खालिद साहिबा, आप तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को भी देख रही हैं, गुर्बत के मामलात को और गुर्बत की चक्की में पिसे हुए लोगों के मसाइल को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। इस बजट में गरीब के लिए कुछ है? क्योंकि लग रहा है कि 1,400 रुपये जो है वो कम से कम उजरत में इजाफा करके समझा गया है कि बस उसका गुजारा चल जाएगा। देखिए, मुल्क जो है, जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है और गुर्बत की जो शरह बढ़ रही है तेज़ी से, उसका सद्भाव अगर जल्द ना किया गया तो इसके बहुत खौफनाक नताइज जो हैं वो होंगे। तो इससे पहले ही अगर कोई टाइमली एक्शन ले लिया जाए, मैं नहीं समझती कि ये जो 1,000 रुपये की बढ़ाए गए हैं ये किसी तरीके से भी जस्टिफाइड है। ये जो है मेरे ख़्याल में ना भी हों तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन आवाम जो है तकलीफ़ में है, लोग तकलीफ़ में हैं, बिल्कुल, और रियासत का फ़र्ज़ है कि जहाँ जहाँ उसको कंपनसेट कर सकती है करे, और चीज़ें जो हैं वहाँ कटौती भले कर ले, लेकिन जो इन तनख्वाहों में, उजरत में, इसमें खातिर ख्वाह इजाफा करना चाहिए। अच्छा रुबीना साहिबा, एक आखिरी सवाल मुझे ये बताइएगा कि क्या बजट के अंदर जो चीज़ें इस वक्त तमाम सारी जो है वो फ़ाइनल हो चुकी हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का यकीनी तौर के ऊपर इसके ऊपर पूरा एक कंसेंसस होता है, ख़ास तौर पे जो एलाइड जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरा इत्तेफाक इसके ऊपर मौजूद था? और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात इसका इजहार किया था उन तमाम चीज़ों के ऊपर जिनकी आप बात कर रही हैं? बिल्कुल किया है, और अपनी सिफारिशात भी दी हैं जो अभी आपके कुछ अरसे में आपके सामने आ जाएंगी। बजट करना, पेश करना हुकूमत का काम है, उसके अंदर जो है कट मोशंस जो हैं वो अपोजिशन का या इत्तेहादी को काम है, तो वो उन्होंने दी हैं, इंशाल्लाह सामने आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये बताइएगा कि ये बजट जो है, इस बजट पे हमने देखा कि MQM ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का शुरू से इजहार भी किया, हुकूमत के साथ ज़ाहिर सिटिंग होती है, उसके ऊपर बातचीत भी होती है, तो क्या MQM जब अपने हल्के में जाएगी तो वो ये कह सकती है कि ये बजट अवाम दोस्त है? जो आपके मुल्क का सिनेरियो होता है, जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है, जो सराउंडिंग के हालात होते हैं, आप डेफिनेटली उससे जो है वो ख़ुद को बरीज़ुमा नहीं कर सकते। हम एक आइडियल बात तो कर सकते हैं, लेकिन आइडियल सिचुएशन नहीं है ग्राउंड की। ग्राउंड पे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। इस सराउंडिंग जंग की वजह से भी बहुत सारे चैलेंजेस हो गए। आपको पता है कि ऑयल प्राइसेस बढ़ गई, उसकी वजह से जो है वो बहुत सारी मसाइल हुए।